तो आज पढ़ेंगे हम चैप्टर आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का सेकंड पार्ट 2 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पहले हम पढ़ चुके थे, इसके बारे में कुछ थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं उसका। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में सबसे पहले हमने पढ़ा था लाइट के बारे में। लाइट क्या होती है? लाइट एक ऐसी चीज है, एक ऐसी प्रॉपर्टी जब किसी ऑब्जेक्ट में पड़ती है तो वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देने लग जाता है, इसको बोल देते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके बाद हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए एक प्लेन मिरर का यूज किया था। प्लेन मिरर पे लाइट रे इंसिडेंट होती है, जो लाइट रे फॉलो ऑन करती है एक सरफेस पर, उसे इंसिडेंट लाइट रे कहते हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सेम मीडियम में बैक हो जाती है, उसे हम बोल देते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट रे। इसमें लॉज पढ़ाए थे मैंने आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। एक लॉ ये था जिसमें तुम्हारे पास एक प्लेन सरफेस थी, ये नॉर्मल था आपका, इंसिडेंट लाइट रे फॉलो, ये इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे, दोनों के बीच में नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड लाइट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको नाम दे दिया था हमने रिफ्लेक्टेड, और ये है इंसिडेंट रे, इसको रिफ्लेक्टेड एंगल बोल दिया था, इसको इंसिडेंट एंगल बोल दिया था, इसको नॉर्मल बोल दिया था। और ये हो जाती है आपकी प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस, इन दोनों ये तीनों लाइंस या तीनों रेज जिस पॉइंट पे आके मिलती है प्लेन सरफेस पर, उसको बोल देते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो कोई भी डेफिनेशन याद तो नहीं होती है, केवल और केवल ये थोड़ा डायग्राम हमें पता होगा तो हम बता पाएंगे आराम से कि कौन सी चीज क्या रहती है। इसके बाद तुम्हारे पास इसमें आता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमारे पास है एंगल आई इक्वल होता है एंगल आर के। और जो तीनों लाइट रेज थी, एक लॉ ये हो जाता है, दूसरा लॉ हो जाता है इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे और नॉर्मल। इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे और नॉर्मल प्लेस्ड इन सेम प्लेन। ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं, प्लेस्ड इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में लाई करते हैं। लॉस पढ़ने के बाद हमारे पास अगली कंडीशंस बनती है इसमें, इसको करने के बाद लॉस पूरे हो जाते हैं आपके। और हमने पढ़ा था फिर इसमें प्लेन मिरर के बारे में, ये आपका प्लेन मिरर था। वैसे रिफ्लेक्शन के भी दो टाइप पढ़े थे हमने, रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन प्लेन सरफेस से होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन आपका रफ सरफेस से होता है। जो लाइट रेज हमारी पैरेलल आती है आफ्टर रेगुलर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल ही निकलती है, और जो लाइट रेज क्योंकि सोर्स से जो लाइट रेज है वो पैरेलल ही आती है। लेकिन अगर सरफेस हमारी कैसी है, रफ सरफेस है, तो रिफ्लेक्शन कैसा हो जाता है आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि बाद में जो लाइट रेज आती है वो सीधी की सीधी नहीं जाती है या पैरेलल नहीं जाती है, एक दूसरे से क्या हो जाती है, दूर दूर चली जाती है। ऐसे करके कह सकते हैं आप इसमें, ये देख सकते हैं ये सरफेस आपकी रफ्ड है, ऐसे करके बना दी कर्व सरफेस, और सोर्स से लाइट रेज पैरेलल आ रही है। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या करती है, कोई ऐसे चली जाती है तो कोई ऐसे चली जाती है तो कोई ऐसे, पर तीनों की तीनों पैरेलल नहीं है, तो इसको बोल देते हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इसके बाद मैंने आपको प्लेन मिरर का रिफ्लेक्शन दिखाया था, पॉइंट ऑब्जेक्ट से इमेज फॉर्मेशन करके बताई थी, और इसके पॉइंट्स बताए थे कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इससे जो इमेज बनती है। इमेज आपकी जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा होता है उतनी डिस्टेंस पर इमेज बनती है। केवल इसमें क्या होता है, लिटरल इन्वर्जन हो जाता है। जो इमेज बनती है वो आपकी वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट ऑलवेज। ये पॉइंट याद रखने लायक है। जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा होगा उतनी डिस्टेंस पर इमेज बनेगी। और इसके बाद तुम्हारे पास अगला टॉपिक चलता है हमारा आज हम पढ़ते हैं इसमें स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर, अब स्फेरिकल मिरर में रहता है क्या आपका, देखिए एक हॉलो ग्लास मान लीजिए ये हो गया, इसको क्या किया हमने, बीच में से कट कर दिया। कट करने के बाद जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये इस पार्ट को हमने मिरर का नाम दिया। इसको क्या कर देते हैं, एक पार्ट से एक तरफ से पॉलिश कर देते हैं, क्योंकि ग्लास की सरफेस थी। अगर हम इसको पॉलिश नहीं करेंगे तो जो लाइट रे इस पर फॉलो ऑन करेगी वो सीधी बाहर निकल जाएगी या डेविएट करके निकल जाएगी, वो डिपेंड करता है कंडीशन पर। तो हमने क्या किया, पीछे पॉलिश कर दी जिससे कि लाइट रे इस पर फॉलो ऑन करे, फॉलो ऑन करने के बाद उसके बाद क्या हो जाता है, रिफ्लेक्शन हो जाए। इसलिए हमने इस पर क्या किया, हमने पॉलिश कर दी। जो पॉलिश करती हैं वो लेड की होती है, मेनली रेड कलर की रहती है, रेड कह सकते हैं आप इसे, और सिल्वर भी रहता है इसमें साथ में। ये दोनों चीजें यूज की जाती हैं पॉलिश करने के लिए।
एक क्वेश्चन बनता भी है कि जो पीछे पॉलिश की गई है वो किस चीज की गई है, लेड की और सिल्वर की। लेड के लिए सिंबल यूज करते हैं पीवी का और सिल्वर के लिए एजी का। ठीक है, अब आपसे डेफिनेशन पूछी जाए कि व्हाट इज स्फेरिकल मिरर, तो स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ दैट होलो स्फीयर, इट इज अ पार्ट ऑफ अ होलो स्फीयर, होलो स्फेरिकल ग्लास। एंड आपका जो स्फेरिकल मिरर है वो दो टाइप का रहता है, एक तो होता है आपके पास कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स, इसको पहचानने के लिए चम्मच पकड़ लो बस, केवल चम्मच से जिस साइड से खाना खाया जाता है, क्योंकि उसमें एक आपको गड्ढा सा दिखाई देगा, बेंटिन सरफेस दिखाई देती है, उसको बोल देते हैं हम। इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्शन अकर, इसकी डेफिनेशन लिखने के लिए, रिफ्लेक्शन अकर फ्रॉम बेंट इन सरफेस, बेंट इन सरफेस, जो सरफेस अंदर की तरफ झुकी हुई रहती है उससे रिफ्लेक्शन होता है। कॉन्वेक्स में रिफ्लेक्शन बल्ज आउट सरफेस से, जो सरफेस बाहर की तरफ उभरी हुई रहती है उससे रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, अब इसका अगर डायग्राम बनाना हो मैं, कॉनकेव का डायग्राम क्या रहेगा, कॉन्वेक्स का डायग्राम क्या रहेगा, तो ये आपका हो गया मिरर, पॉलिश कर दी एक साइड से मैंने। आप देख रहे हैं ये सरफेस कैसी है, बेंटेन है। आप इसमें वर्ड पकड़ सकते हैं कॉनकेव, और यहाँ है कॉन्वेक्स। वैक्स हमेशा सरफेस पे किया जाता है, तो बाहर की बात कर रहे हैं। केव एक गुफा सी होती है इस तरीके से, तो ये कॉनकेव की बात कर रहे हैं। इसमें सरफेस अंदर की तरफ रिफ्लेक्शन वाली, इसमें सरफेस बाहर की तरफ। चम्मच से जिस साइड से हम खाना खाते हैं वो हो जाएगी बेंट इन सरफेस, और दूसरी वाली साइड की हो जाएगी ऑटोमेटिकली बल्ज आउट सरफेस, यानी बाहर वाली। ये हो जाते हैं आपके दोनों मिरर, एक कॉनकेव हो जाता है, एक कॉन्वेक्स मिरर हो जाता है। मिरर के टाइप्स पूरे हो गए। मिरर के टाइप्स पूरे होने के बाद आपके पास टॉपिक आता है नेक्स्ट देखिए, इसमें अगला टॉपिक रहेगा प्रिंसिपल फोकस के बारे में। प्रिंसिपल फोकस, तो प्रिंसिपल फोकस क्या रहता है, कॉनकेव का और कॉन्वेक्स का दोनों का बता देता हूँ मैं आपको। प्रिंसिपल फोकस में क्या रहेगा, ये आपका एक मिरर ले लेते हैं, दोबारा से बना लेना, थोड़ा ठीक नहीं बनता है, क्या करें, ड्राइंग अच्छी नहीं है ना। ये हो गया आपके पास कॉनकेव मिरर, और ये हो गया आपके पास पॉइंट P। अब क्या है, लाइट रेज आपकी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। पैरेलल इसलिए लेते हैं क्योंकि सोर्स से जो लाइट रेज चलती है मोस्टली टाइम वो पैरेलल चलती है। जो लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब मैंने आपको टर्मिनोलॉजी नहीं बताई इसके अंदर, सबके एक साथ बताऊंगा, सारे पॉइंट्स को एक साथ बोल के बताऊंगा कि किसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, कैसे लिखी जाएगी, सबसे बताई जाएगी। इसमें तुम्हारे पास ये फोकस मैंने पहले लिख दिया, फोकस ऐसे नहीं लिखते, ऐसा करते हैं, जो लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पहले आ रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन, जिस पॉइंट से होकर जाएगी उसको नाम दिया जाता है आपका फोकस पॉइंट। या बना देता हूँ इसे, आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से होकर पास आउट हो रही होगी उसे बोल देते हम फोकस पॉइंट ऑफ कॉनकेव मिरर। मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ हर एक टर्म की। देखिए, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, एक्सिस, एक है अपर्चर, एक वर्ड आ गया प्रिंसिपल फोकस, ओके। एक आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसा करते हैं, पहले इन सारे पॉइंट्स को डिस्क्राइब कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं, प्रिंसिपल फोकस बाद में पढ़ते हैं, उससे पहले इन पॉइंट्स को डिस्क्राइब कर लेते हैं पूरा राउंड। कौन सी चीज क्या रहेगी, देखिए, अभी हमने स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ा था। स्फेरिकल मिरर इज फॉर्म्ड बाय अ होलो स्फीयर ग्लास इन विच वन सरफेस इज पॉलिश्ड एंड अदर इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एक कप शेप में रहती है। मिड पॉइंट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज पोल। डेफिनेशन पूछी जाए व्हाट इज पोल, तो पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये वाली डेफिनेशन, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या रहता है, तो इट इज द सेंटर ऑफ दैट होलो स्फीयर बाय विच अ स्फेरिकल मिरर इज फॉर्म्ड, यानी कि उस होलो स्फेरिकल ग्लास का सेंटर जिससे आपका एक मिरर बना हुआ है, उसको नाम दे देते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर का। इसके बाद आता है प्रिंसिपल एक्सिस।
तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली लाइन, इट इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज पासेस थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसको बोल देते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। अपर्चर, अपर्चर क्या रहती है, इट इज अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर का पार्ट जिससे रिफ्लेक्शन होता है उसे बोल देते हैं हम क्या, अपर्चर। क्लियर है, सारी डेफिनेशंस क्लियर है। इसके बाद तुम्हारे पास आता है इसके अंदर अगला पॉइंट, प्रिंसिपल फोकस। जो लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, प्रिंसिपल एक्सिस अ लाइन विच इज passes through pole and center of curvature. What is pole? Pole is the midpoint of spherical mirror. What is center of curvature? Center of curvature is the center of a hollow sphere by which a spherical mirror is formed. Okay. Now हम बात करते हैं इसमें प्रिंसिपल फोकस की। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, when light rays comes from a source, यानी सोर्स से लाइट रेज आती है, एक दूसरे के पैरेलल आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल आती है। आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर जाकर मिलती है, that point is known as principal focus of concave mirror. अब इसी चीज को अगर हम जानना चाहें किसके अंदर, आपके कॉन्वेक्स में, मैं एक ही साइड पॉलिश करता हूं, बुक्स में भी एक ही साइड पॉलिश हो रही है। हम रिफ्लेक्शन को कराने के लिए ऑब्जेक्ट को दिस साइड लेते हैं और उसकी इमेज जो फॉर्म होती है इस साइड हो सकती है, इस साइड हो सकती है, वो आपको बताएंगे आगे कौन सी चीज क्या हो रही है। इसमें ये तुम्हारे पास लाइट रेज आ गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल आने के बाद अब ये जो है देखो, ये आपका कॉनकेव है, कॉनकेव को हम एक नाम और देते हैं, कॉनकेव को बोलते हैं कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो रिफ्लेक्शन होता है उसमें लाइट रेज बाद में आके क्या हो जाती है, एक पॉइंट पर आकर मिल जाती है, कन्वर्ज हो जाती है। जबकि कॉन्वेक्स में लाइट रेज आकर कन्वर्ज नहीं होती है, क्या हो जाती है, फैल जाती है, यानी कि डाइवर्ज हो जाती है। ये देखिए लाइट रेज फैल गई, एक ये ऐसे चली गई, ये ऊपर वाले का फिगर डायग्राम करना, एक लाइट रेज ऐसे चली। अब बाद में इन दोनों को आपस में मिला सकते हैं पीछे, क्योंकि आगे तो कहीं मिल नहीं रही है, क्योंकि ऐसे जा रही है, तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट पर आकर मिलेगी, तो एपीएस टू मीट है दिस टाइम। यहां हमें ऐसा लगा है कि पीछे कहीं जाके मिली हो, तो ये पॉइंट, इट इज अ पॉइंट on principal axis where light rays appears to meet after reflection by a convex mirror is known as principal focus of convex mirror. क्लियर है। इसके बाद अगला टॉपिक पढ़ते हैं, आगे बढ़ाते हैं इसको, इमेज फॉर्मेशन के लिए रूल्स पढ़ते हैं। रूल्स क्या क्या होते हैं आपके, ठीक है ना, रूल्स for image formation by concave mirror। तो कॉनकेव मिरर से किस तरीके से इमेज फॉर्म की जा सकती है, एक लाइन जो मेनली हमें याद रखनी होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इमेज बनाने के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन वो क्या है, there are two light ray minimum, at least लिखो कम से, at least two light ray, एक क्वेश्चन बोर्ड में भी आ चुका है इसका, two light ray required to form a image, to form a image। एक इमेज बनाने के लिए कम से कम दो लाइट रे की जरूरत पड़ती है, दो चाहिए ही चाहिए। मैं आपको 4 रूल के बारे में बता रहा हूं, उसमें से कोई भी 2 रूल हम यूज कर लेते हैं करने को, तो लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशन भी आ जाती है कि कोई भी 2 नहीं कर सकते, तो फिर हमें रूल चेंज भी करना पड़ता है, तो उस हिसाब से आगे बढ़ते हैं हम इसमें, ठीक है। देखिए पहला रूल क्या कहता है आपका, मान लो मैं कॉनकेव के लिए बता रहा हूं, तो कॉनकेव मिरर बनाऊंगा इस जगह पर। पहला रूल देखिए, ये आपका फोकस, ये पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, कोई भी लाइट, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी ये बात तो हमने, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस शो कर जाएगी। Those lights which coming from source parallel to principal axis passes after reflection, they passes through principal focus। ये पॉइंट हमें याद रखना है।
पहला लॉ ये हो गया, पहला रूल ये हो गया इमेज फॉर्मेशन के। दूसरा रूल रहेगा, ऐसे लगाते हैं इसमें भी, आपका ये मिरर हो गया। अब मिरर के अंदर ये फोकस पॉइंट, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब लाइट रे को हम क्या फोकस योग ले, देखिए फोकस योग लाइट रे आ रही है, फोर्स यहाँ ऊपर लगा दिया होगा हमने, लाइट रे आ गई। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। जैसे रिफ्लेक्शन पूरा हो जाएगा, लाइट रे क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। इसका जस्ट अपोजिट है, इसमें पैरेलल आने वाली फोकस से निकल जाती है। जो लाइट रे पैरेलल आएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर जाएगी, और जो लाइट रे फोकस से आएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। इसके बाद तुम्हारे पास अगला पॉइंट आता है, इसके लिए दो रूल के बाद तीसरा रूल पकड़ते हैं इसमें, रूल नंबर थर्ड। अब इसमें क्या, ये देखिए ये आपका हो गया मिरर, इसमें तुम्हारे पास फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, ऐसे बना, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस लौट जाती है। लॉजिकल क्वेश्चन है और पूछा जाता है कि ऐसा क्यों हुआ। देखो ये तो हमने याद कर लिया कि हाँ चलो फोकस जो पैरेलल आई प्रिंसिपल फोकस से चली गई, और जो फोकस से आई वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब तो इनमें तो रिफ्लेक्शन हुआ, अपनी डायरेक्शन से बदल के चली गई। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई और उसी से वापस क्यों लौट, इसमें रिफ्लेक्शन कहाँ गया, इसमें तो रिफ्लेक्शन दिखाई नहीं, सीधी सीधी आई सीधी सीधी वापस लौट गई। तो बैक रिफ्लेक्शन तो हुआ इसके अंदर, लेकिन ये अपने पाथ से डेविएट नहीं हुई कि एक डायरेक्शन दूसरी डायरेक्शन में निकल जाए, नहीं गई, सीधी आई थी सीधी वापस निकल गई। ऐसा क्यों हुआ इसके अंदर, तो इसका रीजन ये है कि हम इसमें पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में क्लास 10th में ही कि टेंजेंट जब ड्रॉ की जाती है तो हमेशा रेडियस की कैसी होती है, परपेंडिकुलर। और मैं पहले ही स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, जो लाइट रे नॉर्मली फॉल की जाती है किसी मिरर पर, वो अपने पाथ को रिट्रेस करती है। बोर्ड का क्वेश्चन 1 नंबर का आता ही आता है, कभी भी बोर्ड कहीं भी क्वेश्चन फंसा देता है। तो जो लाइट रे नॉर्मली फॉल करती है वो उसी पर रिट्रेस करती है अपने पाथ। इस वजह से लाइट रे जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी वो अपने पाथ पर एज इट इज वापस लौट के आ जाएगी। गॉट इट। अगला पॉइंट बनाते हैं इसका, रूल नंबर 4। उसके बाद इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे इसके बराबर से, कोशिश की जाएगी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आज खत्म हो जाए पूरी, देखते हैं बाकी अगर लंबा ना होगा तो। ये देखिए ये आपका ये पोल था, ठीक है, ये भी पोल है यहाँ पर, ये फोकस है आपका और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए ये लाइट इंसिडेंट हो गई, एंगल आई बना दिया, ये रिफ्लेक्टेड हो गई, एंगल आर। और आपको पता ही है एंगल आई किसके इक्वल होता है, एंगल आर। ये हो गया आपके चारों लॉस। इसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर अगले पॉइंट्स की, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ये रूल्स पूरे हो गए आपके। जहां भी लगे कि ये चीज हमें नोट करनी है, आप वीडियो पॉज करके उसे नोट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला पॉइंट है आपके पास इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव। ऋतिक रोशन का डांस तो देखा ही होगा, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। चलिए पता नहीं क्या बोल रहा हूं, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। पहला, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इनफाइनाइट। केस याद रखेंगे तो टेबल बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, बस केस याद रखो। मैं आपको स्टेप 1 बाई 1 बता चला जाऊंगा, 1 बाई 1। तो 1 बाई रूल हम इसमें पढ़ने वाले हैं, और उसमें सबसे पहले हमने रूल बनाया व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इनफाइनाइट। ऑब्जेक्ट किस पर है आपका, इनफाइनाइट पर प्लेस्ड है, और इनफाइनाइट पर जो ऑब्जेक्ट प्लेस होता है तो इमेज जो है आपकी वो कैसी बनती है, ये देखिए ये मैंने आपका मिरर बना दिया, और ये हो गया आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल हो गया, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब लाइट रे जब इनफाइनाइट से आ रही है तो डेफिनेटली वो पैरेलल आ रही होगी। लाइट रे कहां से आ रही है, इनफाइनाइट से, तो देखिए ये पैरेलल लाइट रे इनफाइनाइट से आ रही है। ओके, अब जैसे कि बताया हूं, जैसे पोल पर आया था या इक्वल एंगल बनाते हुए वापस लौट जाए, ठीक है। और थोड़ा सा सही से बनाते हैं, ज्यादा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन के जैसा लिखना चाहिए।
या नॉर्मल बना देता हूँ मैं, उसका तो नॉर्मल बनाने की, देखिए ये लाइन बिल्कुल एकदम स्ट्रेट जाएगी, सेंटर से मिलनी चाहिए तभी तो नॉर्मल बनेगा ये। देखिए इस पॉइंट को नॉर्मल दिखा दिया, इसका कोई सेंस नहीं है, केवल नॉर्मल बनाने के लिए दिखाया हुआ है। और लाइट रे आपकी ये एंगल बनाती हुई आई आई, और एक ही रूल को मैंने अप्लाई किया है, कोई भी एक रूल से बना सकते हैं, दो रूल से बना सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बस आपके जो इमेज है, जो केस है वो एकदम सही बनना चाहिए, एंगल है वो एडजस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों लाइट रेज मिली है और इमेज कहाँ फॉर्म हुई है आपकी, फोकस। ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ था, इमेज, ऑब्जेक्ट रखा हुआ था इन्फिनिट पर, इमेज कहाँ फॉर्म हुई है आपकी, फोकस पर। अब करेक्टरिस्टिक्स पूछी जाए इमेज के, तो क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगे, तो इमेज जो है आपकी इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर के सामने बनी है, एट फोकस पर बनी है, और रियल एंड इन्वर्टेड और बेटा डिमिनिमाइज्ड का मतलब हो जाता है बहुत छोटी बनी है। रीजन क्या है कि इन्फिनिट सोर्स से लाइट रे आ रही है, इट मींस जो सोर्स है वो बहुत बड़ा हो, उसके रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो इमेज कैसे बन रही है, बहुत छोटी सी बन रही है, तो इसलिए इसको क्या लिख दिया हमने, डिमिनिमाइज्ड इमेज बन रही है। इन्वर्टेड क्यों कहा है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के अगर अप साइड कोई एरो बनता है, इमेज बनती है, तो वो इरेक्ट हो जाएगी, नीचे की तरफ बन रही है तो इन्वर्टेड। जितनी भी मिरर के सामने इमेज बनेगी, मैंने पहले ही बता दिया है, इमेज दो तरीके की है, एक रियल है और एक वर्चुअल है। जो मिरर के पीछे बनती है, पॉलिश वाली साइड में बनती है, वो हो जाएगी वर्चुअल, तो सामने बनेगी वो हो जाएगी आपकी रियल। ये पहला क्लियर हो गया, ये सारी की सारी इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। कौन की मिरर के सामने बनेगा, फोकस पर बनेगा, रियल इन्वर्टेड बनेगा, डिमिनिमाइज्ड बनेगा, टेबल फॉर्म करने की सबसे बढ़िया रहेगी। ठीक है, इसका दूसरा केस पढ़ते हैं इसी का, पहला केस कंप्लीट होने के बाद केस नंबर सेकंड, और केस नंबर सेकंड कहता है, अब देखिए वन बाय वन स्टेप पकड़ते हैं। यहाँ मैं साइड में आपको या ऊपर की साइड थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देता रहूंगा मैं हर एक इमेज का धीरे धीरे करके। अब देखो कम जगह में बहुत कुछ लेना है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन, इमेज की पोजीशन, और यहाँ पर उसके करेक्टरिस्टिक्स, यानी कि वो रियल है या फिर इन्वर्टेड, वर्चुअल है, रियल ऑब्लिक वर्चुअल। ऑब्जेक्ट था इन्फिनिट पे, इमेज बनी आपकी फोकस, और कैसी बनी है, रियल, आर से नोट कर दिया। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट पीछे से आगे ले आए, इनफाइनाइट से थोड़ा सा आगे ले आते हैं। दो केस बनाना चाहता हूँ मैं एक ही बार में इस बार, तो मेरे छोटा कर दिया मैंने, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, जिसको दिखाई ना दे पाए आप वीडियो को जूम कर सकते हैं। ये आपका पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, केसेस याद रखिएगा इसके लिए, जरूरी चीज है वो केसेस है। बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये लाइट रे हो गया आपके पास, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ए भी नाम दे दिया मैंने इसको। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर कहीं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद ये आपका लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, पहला वाला रूल, जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से आती है, फोकस होकर निकल जाती है। चलिए गई पहला रूल। दूसरा रूल बताया था मैंने आपको, इसका जस्ट अपोजिट, जो लाइट रे फोकस होकर आती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर रहा हूँ आपका, सी को बदल दिया मैंने उसकी पोजीशन को, ये इमेज यहाँ बना है, वेट फॉर अ मिनट, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसमें। देखिए ये आपका, क्योंकि मैंने सब याद कर रखा है इसलिए मुझे पता रहता है पहले से सही से इमेज कैसे बनेगी। ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये डिस्टेंस एक जैसी होनी चाहिए। रिलेशन मैंने बताया नहीं आपको, बट रिलेशन रहता है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस है वो फोकस लेंथ की जस्ट डबल होती है। ओके, यानी कि, और इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोल देते हैं, ये 2f के इक्वल हो जाती है। सी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोल देते हैं, तो ये किसके इक्वल हो जाती है, 2f के, यानी फोकल लेंथ जस्ट डबल होती है। अब ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है आपका, लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस होकर
एक लाइट रे आपकी फोकस से होकर आ गई, सही बनना चाहिए। देखो मैं तो हाथ से मिटा देता हूँ, आप स्केल का यूज करें, सही डायग्राम आएगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। पैरेलल लग रही है बात, तो ये थोड़ी सी कम लग रही है, कोई नहीं, तो सही। Stop कर। थोड़ी सी गलती हो गई थी, उसको करेक्ट कर रहे हैं इसमें। ये लाइट रे जो आपकी फोकस से होकर आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। दूसरा रूल हो गया, पहला रूल था जो लाइट रे आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है वो फोकस से होकर निकल जाएगी। अब ये दोनों लाइट रेज जहां मिलेंगी वो पॉइंट हो गया इमेज का, ये ए बी और ये हो जाता है ए डैश बी डैश। आप देख रहे हैं कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से कैसा है, छोटा है। तो इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट इन साइज, इन साइज। साइज में ऑब्जेक्ट से कैसी हो जाती है, छोटी रहती है। कैसी है, इस साइड बनी हुई है आपकी मिरर के सामने बन रही है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। और कहां बन रही है बेटा, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। तो यहां डाल देते हैं इस चीज को। ऑब्जेक्ट का रखा है आपका बियॉन्ड सी, इमेज कहां बनी है आपकी सी और एफ के बीच में, शॉर्ट में बिटवीन सी एंड एफ, और रियल एंड इन्वर्टेड, आई फॉर इन्वर्टेड। क्लियर है। इसका अगला रूल है, अब आप एक चीज देख सकते हैं, पहले ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे था, इमेज फोकस पर, ऑब्जेक्ट को आगे लेके आए, इमेज इससे चल, यानी कि ऑब्जेक्ट वहां से इधर आने लग जाएगा और इमेज इधर से उधर जाने लग जाएगी। और इतने से भी ऐसे काज करता है, ऐसे करके कोई पता चल रहा है इसमें। अब देखिए आगे, अगला वाला केस है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यही केस बन सकते हैं ऑब्वियसली। अब ऑब्जेक्ट आपका कहां पर आ गया, सी पर आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ये मिरर हो गया आपका, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से, एक बार फोकस से लाइट रे, उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल पहले, क्योंकि इमेज जो हमारी बननी है वो आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बननी है। सही से डायग्राम बना देते हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर जा रही है, जो लाइट रे फोकस से आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। तो इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही पॉइंट पर बनते हैं, यानी कि इमेज कहाँ बनी है, इमेज फॉर्म्ड एट सी, फॉर्म्ड एट सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहाँ इमेज फॉर्म होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाइट में सेम, साइज में सेम, सबको सेम, बस रियल एंड इन्वर्टेड हो गई। ओके, यानी पहले बहुत छोटा सा साइज था, फिर थोड़ा सा बड़ा, अब ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल हो गया। तो अगले केस में क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बात है, फिर ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा हो जाएगा। देखते हैं, इसको मिटाते हैं। अगला वाला कह सकते हैं 2 3 4 पेन, याद नहीं करना पड़ता है इसमें, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, बस पोजीशन याद रखो, पहले इन्फिनिट में थी, फिर बियॉन्ड सी, फिर सी आ गया, और फिर सी और एफ के बीच में, बिटवीन सी एंड एफ, प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखी हुई है, पोल, फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वैसे तो दूर दूर लग रहा है, लेकिन अगर एक जैसी बनाएंगे तो ज्यादा बेटर रहता है, बराबर डिस्टेंस लेके। ये ऑब्जेक्ट ए बी, एक पैरेलल लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन
फोकस से पास आउट, एक लाइट रे फोकस से आ गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। आप देख रहे हैं ये इमेज फॉर्म, इमेज बियॉन्ड सी, ये जस्ट उल्टे हो रहे हैं, देखो ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इक्वल पॉइंट पे था, सिंपल चल रहा है। अभी साइज अभी भी वही है, रियल एंड इन्वर्टेड, बस फर्क क्या आ गया, तो बिगर इन साइज, बिगर इन साइज, और किससे कंपैरिजन, ऑब्जेक्ट से, रियल इन्वर्टेड बियॉन्ड सी। नेचर में पूछा जाए तो रियल इन्वर्टेड कहाँ बन रहा है, सी के पीछे बनेगी, साइज में कैसी है, बड़ी बनेगी। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, नेक्स्ट केस है, अब देखिए क्या हो जाएगा अगला केस, 6 केस रहती है इस वाले केस में, तो सी और एफ के बीच में आ चुका ऑब्जेक्ट, अगले केस में एफ पर आ जाए, एट एफ, एट एफ, ये पी, ये एफ, इस, तो ऑब्जेक्ट आ गया एफ, लाइट पहली लाइटरी वही, देखिए सारे फिगर्स में पहली लाइटरी मैंने कहा से लिया, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और पैरेलल आने वाली क्या हो जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस। थोड़ा किसका देता हूँ उस पॉइंट को, गड़बड़ हो जाती है कभी, बना हुआ नहीं है पहले से, सब कुछ साथ के साथ ड्रॉ कर रहे हैं, चलो एडजस्टमेंट कर लेगा थोड़ा बहुत, बुक्स में दिया हुआ है बाकी तो, वैसे तो बुक्स में सब कुछ दिया होता है, पर बुक पढ़ता कौन है आजकल, सबको स्टैंड चाहिए, स्टैंड पूरा, और एक लाइटरी, देखिए एक लाइटरी ले ली हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से, देखिए लाइटरी आई वैसे भी वापस लौट गई। अब इतना देख लीजिए, क्योंकि मैं ये हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ तो थोड़ा सा एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, बट जब आपका ऑब्जेक्ट जो है फोकस पे होगा तो डेफिनेटली लाइट्रिस आफ्टर रिफ्लेक्शन एक दूसरे के पैरेलल हो जाती है, और पैरेलल वाली लाइट्रिस कभी मिल नहीं सकती है, तो हम कह तो नहीं सकते इस बात को कि मिलेंगी नहीं मिलेंगी, लेकिन हम मान लेते हैं ऐसा कि वो इन्फिनिट पे आके कहीं मिली होगी, क्योंकि ये चल तो इसी साइड रहे, अगर एपीएस टू मीट होती तो इस साइड होती, तो हम ऐसा मान लेते हैं कहीं जाके दूर जाके ये मिलने वाली, तो दूर जाके मिलने वाली, जैसे कि मैंने कहा था कि ऑब्जेक्ट दूर होता है, साइज बहुत बड़ा होता है, तो उसी तरीके से अब ऑब्जेक्ट बड़ी छोटा रखें, इसकी इमेज कितनी बनने वाली, बहुत बड़ी बनने वाली, बिगर इन साइज, एंड लार्ज लिख देते हैं, बिगर छोड़ो एंड लार्ज लिख देते हैं, एंड लार्ज, खूब सारी बड़ी बनेगी इमेज, बनेगी कहाँ, इन्फिनिट पे बनेगी, बनेगी कैसे, रियल और इन्फिनिट, ओके। इसके बाद नेक्स्ट पकड़ते हैं आप इसके अंदर अगला और लास्ट केस, कॉनकेव का आखिरी केस, केस नंबर 6, व्हेन, और स्पेशल केस है, एकदम स्पेशल स्पेशल केस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन सी, सॉरी एफ एंड पी, तो कहां पर है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, पोल एंड फोकस के बीच में, ये देखिए ये पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट लाई बिटवीन पोल एंड फोकस, लाइट रेज फोकस से पास आउट, पहले पैरेलल आ गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस चली गई, एक लाइट रे हमने पकड़ ली इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ओके, और ये अपनी बात को रिटेस्ट करती है, ऐसे आई ऐसे वापस चल तो रही है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और एक बार सोचने वाली बात है, देखिए ऐसे जा रही है, रास्ता इनका बढ़ गया आगे जाके, तो डेफिनेटली इस साइड तो मिलेंगी नहीं, अब तो इस साइड नहीं मिलेंगी तो कहाँ मिलेंगी, फिर इनको ऐसे करके हमें डॉटेड करके आगे बढ़ा दिया, जो काम उस साइड नहीं हुआ वो इस साइड होगा, और यहाँ पर इमेज फॉर्म हो जाएगी। अब देखिए ऑब्जेक्ट के साइज से यहाँ पर उसका साइज कैसा ज्यादा है,
तो बिगर इन साइज। अब की बार होगी आपके पास इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, और कहाँ बनी है, अब हम उनका वो पोजिशन दिखा नहीं सकते, तो ये होगी आपके पास राइट हैंड साइड, कहेंगे आप ऐसे, तो राइट हैंड साइड की तरफ बन गई, या फिर राइट हैंड साइड, है ना। और वर्चुअल और इरेक्ट कैसी बनी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। जो हो गए आपके 6 केसेस।